गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारी बात चल रही थी फैक्ट्री एक्ट 1948 से संबंधित। ठीक है, तो उसमें हमारे लगभग 77 सेक्शंस हो चुके थे। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश। 9वां पॉइंट था हमारा है मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश से संबंधित प्रावधान जो रहेंगे 78 से 84 तक। 78 से 84 तक। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें रहेगा अध्याय का लागू होना। धारा 78 मतलब मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, मतलब आपको जो एक साल में 10 या 15 या 5 जो भी अवकाश दिए जाते हैं वो मजदूरी सहित दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रावधान किस उद्योग में लागू होंगे, किस संस्था में लागू होंगे, किस कारखाने में लागू होंगे, ये अध्याय का लागू होना मतलब जहां 200 से अधिक श्रमिक कार्यरत है वहां पर यह अधिनियम लागू होगा ही होगा, वहां पर यह प्रावधान लागू होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा है मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, और जिस उद्योग में यह अधिनियम लागू हो रहा है वहां श्रमिकों को निश्चित रूप से अवकाश दिया जाएगा। वह साल में किसी उद्योग में 10 तो किसी में 15 ये उन्हें दिए जाएंगे, और वो अवकाश का उनसे किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं काटा जाएगा, कोई मजदूरी नहीं काटी जाएगी, और वो उन्हें मजदूरी दी जाएगी। इससे अधिक अवकाश होते जैसे 20 हो गए या 22 हो गए, तो जैसे 15 दिए जा रहे हैं तो 20 हो गए तो 5 एक्स्ट्रा उनकी मजदूरी काट दी जाएगी, 15 की नहीं काटी जाएगी। उसके बाद अवकाश के दिनों की मजदूरी, अवकाश के दिनों की मजदूरी मतलब जो अवकाश उस श्रमिक ने लिए हैं जिन पर यह नियम लागू हो रहा है, ठीक है, तो उन्हें निश्चित रूप से वही न्यूनतम जो उन्हें मजदूरी मिलती है, जो उन्हें मजदूरी मिल रही है वही मजदूरी दी जाएगी। ये नहीं कि कम दे दी या ज्यादा दे दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद चौथा है कुछ दशाओं में अग्रिम भुगतान। धारा 81 जैसे किसी श्रमिक को कोई चोट लग गई या कोई बीमार हो गया या कोई अन्य कैजुअलिटी हो गई, तो उस श्रमिक को उस दशाओं में एडवांस पेमेंट भी दी जा सकती है, अग्रिम भुगतान भी दिया जा सकता है। लेकिन ये नियम वहां लागू होगा जहां 200 से अधिक श्रमिक कार्यरत है। उसके बाद अद्यत मजदूरी की वसूली का ढंग। अद्यत मजदूरी की वसूली का ढंग। धारा 82 मतलब जो किसी श्रमिक की अगर कोई बकाया मजदूरी है तो उसका भी एक सिस्टम तरीके से वो बकाया मजदूरी लेगा। ये नहीं कि मुझे बकाया मजदूरी दी जाए, ऐसा नहीं जाकर कहेगा सीधा। ठीक है, सिस्टम से क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। ठीक है, एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन देने के बाद जो फैक्ट्री का ओनर है, मालिक है, नियोक्ता है, वो उस पर विचार विमर्श करेगा। ठीक है, और विचार विमर्श करके उसके बाद उसे वो मजदूरी दी जाएगी। अगर फिर भी नहीं दी जा रही तो वो सिस्टम से वाद दायर भी कर सकता है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये नहीं कि हड़ताल कर दो, तालाबंदी लगा दो, छंटनी कर दो, या छंटनी के हड़ताल कर दी, तालाबंदी लगा दी, या मुकदमेबाजी सीधे ही जाके करने लगे। पहले नियोक्ता को सूचना दी जाएगी लिखित में,
ठीक है ना। डायरेक्ट वो केस में नहीं कर सकता, कहीं नियोक्ता देने को तैयार हो, पहले लिखित में सूचना दी जाए, सूचना देने के बाद उसे दोबारा आगाह किया जाए, दोबारा आगाह करने के बाद तीसरा फाइनल लेटर उसे दिया जाए कि अगर आप इतनी देर में हमें ये मजदूरी, हमारी बकाया मजदूरी दे रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हम मुकदमा दायर कर रहे हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा, एक वसूली जो की जाएगी उचित तरीके से, उचित ढंग से, नियम के अकॉर्डिंग की जाएगी। उसके बाद राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार, राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार। इस प्रावधान के अंतर्गत कारखाना अधिनियम में किसी भी प्रकार के नए नियम बनाने हैं तो वो अधिकार राज्य सरकार के पास रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी नए नियम बनाने हैं तो वो अधिकार राज्य सरकार के पास रहेंगे। केंद्रीय सरकार के पास तो है ही, राज्य सरकार के पास भी इस अधिनियम के अकॉर्डिंग नियम बनाने का अधिकार रहेगा। उसके बाद कारखानों को मुक्त रखने का अधिकार, कारखानों को मुक्त रखने का अधिकार, धारा 84। किन किन कारखानों को इस नियम से, इस प्रावधान से मुक्त रखना है, अलग रखना है या उन्हें छूट देनी है, तो वो अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है, ठीक है ना। और कुछ ये नियम बनाने का अधिकार, कुछ ये जो ऊपर पहले बात की है ना, जैसे कोई जरूरी नहीं कि आपका कारखाना ही चल रहा है वही यह नियम लागू होगा। जैसे कई बार हम सड़क का निर्माण करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम और भी बहुत सी चीजों का, जैसे तुरंत प्रभाव से कई बार ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं कि आपको यहाँ पर ये फैक्ट्री तैयार करनी है, ठीक है, या ये कारखाना या ये कार्य कंप्लीट करना है। जैसे आजकल जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, ठीक है, तो वो नियम बनाने हैं, वो उनके लिए निर्माण करने से संबंधित, क्या वहां अगर 200 से अधिक श्रमिक कार्यरत है, वो उद्योग की श्रेणी में चाहे नहीं हो, लेकिन अगर 200 से अधिक वहां श्रमिक कार्यरत है तो वहां पर भी ये नियम लागू किया जा सकता है। ये राज्य सरकार के पास अधिकार है। और अगर उन्हें उस अधिकार से मुक्त रखना है, क्योंकि वो परमानेंट बेस तो है नहीं ना, ठीक है, वो कारखाना रजिस्टर तो नहीं हुआ, लेकिन तुरंत प्रभाव से बनाया जा रहा है या सड़क का निर्माण का ठेका दे दिया। कई बार जल्दी होती है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं या कोई अन्य XYZ कोई भी कार्य होता है, ये कह दिए कि 5 दिन या 10 दिन में ये कार्य कंप्लीट होना चाहिए, तो वहां वर्कर 200 की जगह 300 400 भी लगा दिए जाते हैं, तो संख्या ज्यादा हो गई ना, तो वहां पर ये नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा। ये नियम लागू करना है या इस कारखाने को इस चीज से मुक्त रखना है, ये सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो आज हम कारखाना अधिनियम में ये मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम इसके विशेष और विशिष्ट प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं, अदर जगह पर लागू नहीं किए जा सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।